गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8th की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। क्लास 8th लेसन 5 द समिट विद इन। हम आपको इसके पहले यहाँ गॉड तक पढ़ा चुके थे। अब इसके आगे देखिए, वंस हैविंग ग्रांट दिस। ग्रांट मीन्स होता है, ग्रांटेड मीन्स स्वीकार करना। ग्रांटेड मीन्स स्वीकार करना। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, यह स्वीकार कर, यह स्वीकार कर। द क्वेश्चन रिमेनिंग, प्रश्न यह शेष होता है। यह स्वीकार करने के पश्चात, यह स्वीकार करने के पश्चात द क्वेश्चन रिमेन, रिमेन मीन्स क्या होता है, शेष बचता है। तो प्रश्न यह शेष बचता है कि भाई एवरेस्ट की पर्वत पे चढ़ाई क्यों की, पर्वत पे चढ़ाई क्यों की। यह स्वीकार करने के पश्चात प्रश्न यह बना रहता है या यह शेष रहता है। प्रश्न यह शेष रहता है कि भाई एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ाई क्यों की। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि यह बहुत ऊंचा है। हाईएस्ट मीन्स क्या होता है, ऊंचा होता है ना, क्योंकि यह बहुत ऊंचा है। द माइटेस्ट एंड हैज डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट। माइटेस्ट मीन्स क्या है, शक्तिशाली, और यह बहुत ऊंचा है और शक्तिशाली है। एंड हैज डिफाइंड, डिफाइंड मीन्स क्या होता है, विरोध करना। मैनी मीन्स कई, प्रीवियस मीन्स पिछले, अटैम्प्ट मीन्स प्रयासों। अटैम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना। तो यह क्योंकि यह बहुत ऊंचा है और बहुत शक्तिशाली है तथा अनेक पिछले प्रयासों का विरोध कर चुका है। प्रीवियस मीन्स पिछले, अटेम्प्ट मीन्स प्रयासों, मैनी मीन्स कई, मतलब या अनेक पिछले प्रयासों का क्या कर चुका है, डिफाइन मीन्स विरोध कर चुका है। यह अनेक पिछले प्रयासों का विरोध कर चुका है। इट टेकन द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी। ऑन्स मीन्स होता है चुक गई, मतलब समाप्त हो गई। इट टेकन द लास्ट ऑन्स ऑफ द वंस एनर्जी, इसको चढ़ने में हमारी पूरी एनर्जी समाप्त हो जाती है, मतलब हमारी पूरी एनर्जी या क्षमता, हमारी पूरी क्षमता चुक जाती है। मतलब इस पर पहुंचते पहुंचते हमारी, या इस पर चढ़ाई करते करते हमारी पूरी क्षमता चुक जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है हमारी क्षमता। ऑन्स मीन्स होता है चुक जाना या ख़त्म हो जाना। हमारी पूरी एनर्जी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हमारी पूरी क्षमता ख़त्म हो जाती है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल्स, इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स मीन्स क्या होता है, संघर्ष। ब्रूटल मीन्स कठोर। यह एक कठोर संघर्ष है, यह एक कठोर संघर्ष है। विथ रॉक्स एंड आइसी, मतलब रॉक मीन्स पत्थरों, आइसी मीन्स बर्फ़ और पत्थरों से। यह बर्फ़ और पत्थरों के साथ बहुत कठोर संघर्ष है। पूरा होगी ना इस लाइन का अर्थ, कि यह पत्थरों और बर्फ़ के साथ कठोर संघर्ष है। मतलब जब उसमें पर्वत पे चढ़ाई करते हैं उसमें बर्फ़ भी मिलती है, बर्फ़ के कण, पत्थर भी मिलते हैं, तो इन पे चढ़ाई करना एक क्या है, कठोर संघर्ष है। इन पर चढ़ के जाना एक कठोर संघर्ष है। तो क्या लिख देंगे, चट्टानों तथा या पत्थरों तथा बर्फ़ से कठोर संघर्ष करना पड़ता है। या ऐसा बोल दीजिए कि बर्फ़ और पत्थरों और बर्फ़ से कठोर संघर्ष होता है, कठोर संघर्ष करना होता है। वंस टेकन अप, एक बार जब हम चढ़ने की ठान लेते हैं। वंस टेकन अप, अब मीन्स ऊपर जाने की, ठीक है। एक बार हम ऊपर जाने की ठान लेते हैं। कहाँ ऊपर जाने की, पर्वत के ऊपर। एक बार जब हम पर्वतारोहण करने की ठान लेते हैं तो इट कैन नॉट बी गिव अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज अ स्ट्रेक। स्ट्रेक मीन्स होता है दावा, हाफ वे मीन्स होता है आधे रास्ते से। हाफ वे मीन्स होता है आधे रास्ते से। इट कैन नॉट बी गिवन अप मीन्स वापस आने। तो हम आधे रास्ते में से वापस नहीं आ सकते, तो हम आधे रास्ते से वापस नहीं आ सकते, या इसको हम आधे रास्ते से छोड़कर नहीं आ सकते वापस, तो इसे हम आधे रास्ते में इसमें नहीं आ सकते। इवन बीन वंस लाइफ इज ए
स्ट्रेक, स्ट्रेक मीन्स होता है दावा, स्ट्रेक मीन्स होता है दावा, लाइफ मीन्स जीवन का, जबकि यह हमारे जीवन का एक क्या है, दाव होता है, यह हमारे जीवन भर का दाव लग जाता है, इस पर हमारा जीवन भर का दाव लग जाता है। मतलब जब हम पर्वत पे चढ़ाई करते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी की दाव लग जाती है, पता नहीं शायद ऊपर से गिर जाए तो मुर जाए, यही मतलब है कहने का यहाँ पे, इसमें हमारी ज़िंदगी दाव पर लग जाती है या हमारा जीवन दाव पर लग जाता है। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। द पैसेज बैक इज, तो बैक पैसेज मीन्स मार्ग कहा गया यहाँ पे, रास्ता या मार्ग, बैक मीन्स पीछे, रास्ता पीछे मुड़ने में जितना कठिन है, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन, एज द पैसेज ऑनवर्ड उतना आगे जाने में भी कठिन है, ऐसा बोल देंगे हम पहले, रास्ता आगे जाने में जितना कठिन है उतना पीछे वापस आने में भी उतना कठिन है। रास्ता आगे जाने में जितना कठिन है या आगे बढ़ने में जितना कठिन है उतना पीछे वापस आने में भी उतना कठिन है। ऑनवर्ड मीन्स है आगे पीछे के लिए बोला गया है। एंड देन और तब फिर, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड और तब फिर हम, जब, व्हेन मीन्स जब, द समिट इज क्लाइम्ड जब पर्वत पर चढ़ जाते हैं, जब हमारी चढ़ाई पूरी हो जाती है, जब हमारी चढ़ाई पूरी हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तो देयर इज एक्साइटेड, तो हम एक्साइटेड में क्या होता है, प्रफुल्लित या रोमांचक या खुशी, तो हमें क्या होती है, बहुत खुशी होती है, खुशीजनक बात होती है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, एंड देन और तब फिर, द जॉय ऑफ समिट इज क्लाइम्ड जब हम पर्वत की चढ़ाई पूरी कर लेते हैं, हमारी पर्वत की चढ़ाई समाप्त हो जाती है, तो हमें बहुत क्या होती है, इट इज देयर इज द एक्साइटेशन, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत हर्ष होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द जॉय ऑफ हैविंग समथिंग, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमने चढ़ाई करके एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। द सीन ऑफ ए बैटल फाउट एंड बॉन, सीन में से तो दृश्य, यह दृश्य देखने ऐसा लगता है, मतलब मन में इस दृश्य को ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने कोई लड़ाई लड़ी हो, एंड बॉन और वह लड़ाई जीत गए हो आप। यह दृश्य कैसे लग रहा था आपको देखने में, यह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमने कोई बैटल मीन्स क्या होता है, लड़ाई लड़ना, वो बैटल मीन्स युद्ध में क्षेत्र में, फॉट मीन्स लड़ाई, जैसे कि हमने कोई युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी, एंड और वॉन मीन्स और जीत गए। देयर इज़ द फीलिंग ऑफ विक्टोरी एंड द हैप्पीनेस, तो देयर इज़ फीलिंग मतलब उस समय हमारी फीलिंग मीन्स क्या होता, भाव, उस समय हमारा भाव या हमारी भावना, उस समय हमारी भावना कैसी होती है, विजय की, उस समय हमारे अंदर विजय की भावना आती है, विजय और हर्ष की भावना, खुशी की भावना आती है। विक्टोरी मीन्स होता है विजय पाना, एंड हैप्पीनेस मीन्स खुशी, तो उस समय हमारे अंदर विजय तथा हर्ष की भावना जाग जाती है या उठ जाती है, मतलब अंदर हमारे मतलब खुशी और विजय की भावना हो जाती है। देखिए आपको समझ में आ गया इतना, एक बार और पढ़ा दें, चलो पहले पूरा पढ़ ले फिर पढ़ाएंगे। ग्लिमिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, ग्लिम पीस मीन्स होता है दूर से दृश्य देखना, ए पीक मीन्स चोटी, इन द डिस्टेंस मीन्स दूरी, कुछ दूरी से, जब मैं कुछ दूरी से किसी पर्वत की चोटी देखता हूँ, मतलब किसी दूसरी चोटी को देखता हूँ, मैं कुछ दूरी से दूसरी चोटी को देखता हूँ, आई गेट ट्रांसपोर्ट टू अनदर वर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है बदलना, मतलब अपने आप को बदल देना, माई सेल्फ, आई गेट ट्रांसपोर्ट टू अनदर वर्ल्ड, तो मैं अपने आप को दूसरे संसार में क्या करता हूँ, बदल देता हूँ, मतलब जब आप ऐसी जगह जाएंगे अदर जगह, तो आप उसे दूसरा संसार समझिए कि दूसरी दुनिया,
तो मैं अपने आप को दूसरे लोक में पहुंचाता हूं, या मैं अपने आप को दूसरे संसार में पहुंचा देता हूं। तब हमारा अनुभव कैसा होता है, देखिए, आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ। तो मेरा अनुभव स्वयं में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मेरा अनुभव स्वयं में बदल जाता है। जब हम दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो हमारा अनुभव या मेरा अनुभव स्वयं से बदल जाता है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। तो जो कैन मीन्स सकता, ओनली मीन्स केवल, बी कॉल्ड मिस्टिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक, जिसको हम केवल आध्यात्मिक कहा जा सकता है, जिसे हम केवल आध्यात्मिक कहते हैं या आध्यात्मिक कहा जाता। वाई इट इज़ ब्यूटी, उसकी सुंदरता। अलूफनेस मीन्स होता है अलगाव, अल्यूफनेस मीन्स होता है अलगाव। माइट मीन्स शक्ति। रूडनेस मीन्स होता है ऊबड़ खाबड़ बन, रूडनेस मीन्स होता है ऊबड़ खाबड़ बन। एंड द डिफिकल्ट्स एनकाउंटेड ऑन द वे, और कठिन से कठिन मार्ग। तो देखिए, उसकी सुंदरता, अलूफनेस मीन्स अलगाव, उसका अलगाव, माइट मीन्स शक्ति, उसकी शक्ति, रूडनेस मीन्स होता है ऊबड़ खाबड़ बन, और उसकी ऊबड़ खाबड़ बन कहाँ की, मतलब जिस जगह पे आप अनजान जगह पहुंच जाते हैं तो वहाँ की सुंदरता, अलगाव, वहाँ की शक्ति, वहाँ की ऊबड़ खाबड़ बन। एंड द डिफिकल्ट्स एनकाउंटेड, और वहाँ के कठिन से कठिन मार्ग, वहाँ के कठिन से कठिन मार्ग। द पीक ड्रा मी टू इट। तो ड्रा मीन्स क्या होता है, खींचना होता है ना, या आकर्षित करना। तो चोटी को, तो मुझे चोटी की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो मुझे चोटी की ओर आकर्षित करते हैं या मुझे अपनी ओर खींचते हैं। एज एवरेस्ट, ऐसे ही एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट पर्वत पर हुआ है, ऐसा ही एवरेस्ट शिखर पर किया, ऐसा ही एवरेस्ट शिखर ने किया। इट इज ए चैलेंज डेट इज डिफिकल्ट टू रिसेट। इट इज़ चैलेंज मीन्स क्या होता है, चुनौती। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, कठिन। रिसेट मीन्स होता है अस्वीकार करना, रिसेंट मीन्स होता है अस्वीकार करना। तो इस चुनौती को अस्वीकार करना एक कठिन काम है। इस चुनौती को, इट इज़ ए चैलेंज मीन्स होगा इस चुनौती, डेट मीन्स की, इज़ द डिफिकल्ट मीन्स कठिन, रिसेंट मीन्स अस्वीकार करना। इस चुनौती को अस्वीकार करना एक कठिन काम है। देखिए इसके आगे, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल एक्सप्लेन विद आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। लुकिंग बैक, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, डेट मीन्स की, आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, कि मैं अभी तक यह तो बताया नहीं, तो मैंने अभी तक यह तो बताया नहीं। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना या बताना, तो मैंने अभी तक नहीं बताया। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने पर्वत पे चढ़ाई क्यों की, या मैंने पर्वतारोहण क्यों किया। इट इज़ ए लाइक आंसर ए क्वेश्चन, इट इज़ ए लाइक आंसर ए क्वेश्चन। यू वाई यू ब्रीथ, इस प्रश्न का उत्तर देना उतना ही कठिन है जैसे कि आप सांसें क्यों लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना उतना ही कठिन है जैसे कि आप सांसें क्यों लेते हैं। ब्रीथ मीन्स क्या होता है, सांस होता है ना, कि आप सांसें क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प यू नेबर्स, आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। नेबर्स मीन्स क्या होता है, पड़ोसी होता है ना। हेल्प मीन्स सहायता, आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, और आप कुछ अच्छे कार्य, एक्ट मीन्स कार्य होता है ना, कार्य या प्रतिक्रिया, आप अच्छी प्रतिक्रिया, आप यहाँ कार्य से ही मतलब रखिए। और आप अच्छे कार्य क्यों करते हैं, और आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। वांट लगा है ना, और आप अच्छा कार्य क्यों करना चाहते हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई उत्तर दे पाना संभव नहीं है। पॉसिबल मीन्स होता है संभव, इसका
कोई अंतिम उत्तर दे पाना संभव नहीं है। देखिए एक बार और दोबारा पढ़ा देते ना जल्दी जल्दी, फिर इससे आगे बढ़ाएंगे। वंस हैव ग्रैंड दिस, यह स्वीकार करने के पश्चात द क्वेश्चन रिमेन, यह प्रश्न शेष बचता है कि भाई एवरेस्ट की पर्वत की चढ़ाई, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि यह बहुत ऊंचा है, द माइटेस्ट बहुत शक्तिशाली है, एंड द डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और इसके डिफाइंड मीन्स विरोध, प्रीवियस मीन्स पिछले, अटैम्प्ट मीन्स प्रयास, और इसके पिछले प्रयास, इसके अनेक पिछले प्रयासों का विरोध कर चुका है, और यह इसके पिछले अनेक प्रयासों का विरोध कर चुका है। इट टेकन द लास्ट ऑन द वंस एनर्जी, इस पर चढ़ाई करने पर या इस पर पहुंचने में हमारी पूरी क्षमता चुक जाती है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, यह एक कठोर संघर्ष है, विथ रॉक्स एंड आइसी, बर्फ और चट्टानों के साथ। इस पर चढ़ाई करना बर्फ और चट्टानों के साथ एक कठोर संघर्ष है। वन टेकन अप, जब हम एक बार चढ़ने की ठान लेते हैं या ऊपर जाने की ठान लेते हैं। इट कैन नॉट बी गिविंग अप हाफेंडली, तो हम आधे रास्ते से हम नहीं आ सकते, तो हम आधे रास्ते से नहीं आ सकते। इवन वैन वंस लाइफ इज स्टेक, क्योंकि जब हमारा जीवन दांव पर लग जाता है। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, आगे जाना मार्ग जितना कठिन होता है उतना पीछे वापस आना उतना ही कठिन होता है। एंड देन, और फिर, वैन द समिट इज क्लाइंब, जब हमारी चढ़ाई समाप्त हो जाती है या हम पर्वत शिखर पर चढ़ जाते हैं, देयर इज़ द एक्सलेशन, तो हमें बहुत खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, जो हमने कुछ कर दिखाया जिससे हमें बहुत खुशी हुई। द सीन ऑफ ए बैटल फॉट एंड बॉर्न, तो यह सीन में दृश्य, तब यह दृश्य कैसा लगता है कि जैसे हमने कोई जंग लड़ी हो या कोई लड़ाई लड़ी हो, एंड बॉर्न, और हम जीत गए। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्टोरी एंड ऑफ द हैप्पीनेस, उस समय हमारी फीलिंग मतलब भावनाएं कैसी होती हैं, विजय और हर्ष वाली। उस समय हमारी भावना विजय और हर्ष वाली होती हैं। ग्लिमिंग ए पीक इन ए डिस्टेंस, हम जब कुछ दूरी से या मैं जब कुछ दूरी से चोटी को देख रहा था या शिखर को देख रहा था, आई गेट ट्रांसपोर्ट एंड अनदर बर्ड, तो मैंने अपने आप को दूसरी दुनिया में क्या किया, बदल दिया। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, तो मेरा अनुभव क्या हो गया, स्वयं में बदल गया, मेरा अनुभव स्वयं में बदल गया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे हम केवल आध्यात्मिक कह सकते हैं, जिसे हम केवल आध्यात्मिक कह सकते हैं। मिस्टिकल मीन्स क्या होता है, आध्यात्मिक। वाई इट इज़ ए ब्यूटी, इसकी सुंदरता। अल्यूपनेस मीन्स अलगाव, माइट मीन्स शक्ति, रूडलेस मीन्स उबड़ खाबड़। तुम जाओ पढ़ा दोबारा तो पढ़ो। बाई इट्स ब्यूटी, अल्यूपनेस, माइट, रूडलेस। तो अल्यूपनेस मीन्स होता अलगाव, माइट मीन्स शक्ति, रूडलेस मीन्स होता उबड़ खाबड़ बन। एंड द डिफिकल्ट एनकाउंटेड ऑन द वे, और कठिन से कठिन रास्ते। तो उसकी सुंदरता, अलगाव, शक्ति, उबड़ खाबड़ बन और कठिन से कठिन मार्ग। द पीक ड्रॉ मी टू इट, जो मुझे अपनी ओर क्या चोटी को अपनी ओर खींचते हैं, जो मुझे चोटी की ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। एज एवरेस्ट, जैसे ऐसा ही एवरेस्ट ने किया, ऐसा ही एवरेस्ट ने किया। इट इज़ ए चैलेंज डेट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसेंट, रिसेंट मीन्स होता है अस्वीकार करना, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिनाई, चैलेंज मीन्स चुनौती। यह चुनौती अस्वीकार करना एक कठिन काम है, यह चुनौती अस्वीकार करना एक कठिन काम है। लुकिंग बैक I find that I have no yet fully explained why I climbed Everest. Looking back means
जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आई फाइंड, तो मैंने पाया, दैट की आई हैव नो येट फुली एक्सप्लेन विथ वो वाई आई क्लाइम्ब एवरेस्ट, कि मैंने यह बताया ही नहीं, या मैं यह नहीं बता पाया, मैंने अभी तक यह नहीं बता पाया कि, मैंने अभी तक आपको यह नहीं बता पाया कि आई क्लाइम्ब एवरेस्ट, की मैंने पर्वत पे चढ़ाई क्यों की या पर्वतारोहण क्यों किया। इट इज़ लाइक आंसर ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, इस प्रश्न का उत्तर बताना उतना ही कठिन है जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप सांसें क्यों लेते हैं, ब्रीथ मीन्स सांसें। इस प्रश्न का उत्तर बताना उतना ही कठिन है जैसे कि आप सांसें क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प यू नेबर्स, नेबर्स मीन्स पड़ोसी, और आप अपने पड़ोसियों की सहायता क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, और आप अच्छे काम करना क्यों चाहते हैं, और आप अच्छे काम करना क्यों चाहते हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई, फाइनल मीन्स अंतिम, इसका कोई अंतिम आंसर संभव नहीं, मतलब इसका आखिरी उत्तर बता पाना संभव नहीं है, इसका कोई उत्तर दे पाना संभव नहीं है। देखिए आज के लिए आपका इतना ही, इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।